हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो कि हमारी आगामी यूपीपी कांस्टेबल और अदर कांस्टेबल या जैसे बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केवल कांस्टेबल नहीं बल्कि 10+2 तक के सारे एग्ज़ाम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की कर रहे हो, चाहे SSC MTS वगैरह SSC CHSL तक के लेवल के क्वेश्चन है ये। तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन होगी और आप फुल मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे। आपको पता है हमारे क्वेश्चंस के बारे में कि हम क्वेश्चन की 10 से 15 क्वेश्चन का सेट लेकर आते हैं, जिसमें हम आप कम से कम क्वेश्चन में अधिक से अधिक आपको समय दे सकें और अधिक से अधिक समझा सकें। तो ज़्यादा आपका समय बर्बाद न करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। दी गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा उस विकल्प का चयन करें जो इसमें x के मान को निरूपित कर सकता है। x का मान देखिए कहाँ दिया है, यहाँ देखिए, ये जो x है इसकी जगह क्या आएगा, यही पूछा है। थोड़ा सा समय दीजिए, चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, 1 का संबंध देखिए 2 से है, 1 का संबंध 2 से है, 3 का 11, 5 का 28, 7 का x से और 11 का 126 से। इसमें देखिए क्या है, एक देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आ गया, 1 आएगा। 3 का करते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 और जो कितना आ गया 11। 5 का देखिए, 5 का स्क्वायर प्लस 5 बचे 25 यानी 3 चाहिए, 25 3 28 ये हुआ। यहाँ देखिए तो इस हिसाब से 7 का स्क्वायर प्लस 1 2 3 यानी इसमें कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना है। 7 7 49, 49 4 53 53। आगे देख लीजिए 11 का देख लीजिए, 11 का स्क्वायर करेंगे कितना, 5 जोड़ेंगे, 121 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 126। ठीक, तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर करके क्या कर रहा है, क्रम से पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3 और चौथे में 4 और पाँचवें में 5 जोड़ता चला जा रहा है। इस क्रम से क्या आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे उसमें 4 जोड़ेंगे, कितना आया 153। सरल क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर डी देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। विकल्प में उस अक्षर समूह का चयन करें जो दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आकर श्रेणी को पूरा करे। चलिए यहाँ देखिए, सॉरी श्रेणी दिया हुआ है, देखिए इसके बाद ये, इसके बाद मतलब चच्चर शब्दों का एक एक समूह देता हुआ चला जा रहा है। यही प्रश्नवाचक चिन्ह जो है इसके स्थान पर क्या आएगा, 4 अक्षर यही पूछा है। इसके लिए 1 सेकेंड रुकिए, इसके लिए स्पेस चाहिए थोड़ा सा। चलिए देखिए क्या है, H J K L यही है। इसके आगे का देखिए, लिख लीजिए इसको भी जी। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही इसी फॉर्मेट में हो जाते हैं, ठीक है। F, अच्छा डबल F E D। अंतर देखिए इनके बीच का, अगर अंतर देखें तो क्या है, H का कोड क्या होता है, H का कोड होता है कहाँ गया 8, J का 10, K का 11, L का 12। यहाँ अगर देखें तो G का 7, H का 8, फिर H यहाँ 8, इसका भी 8 ही। और इसमें देखिए F का 7, सॉरी 6, E का 5 होता है तो 6, यहाँ भी 6, E का 5 और D का 4। किया क्या है, इसको देख लीजिए क्या किया, देखिए यहाँ 8 से 7, 7 से 6 नहीं कितना करा, -1। यहाँ भी देखिए -1। आगे भी हम क्या कर देंगे, -1 या क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 आ जाएगा। यहाँ भी देखिए क्या है, 10 से 8, 8 से 6 नहीं -2 किया, 8 में से -2 6, 6 में से फिर -2 कर देंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तीसरे अक्षर के लिए देखिए 11 से 8 हुआ यानी -3 किया, 8 से 5 हुआ यानी -3 यहाँ भी किया, और 5 में से 3 घटा देंगे क्या, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए यल का 12 से 8 हुआ यानी कितना किया, 4 माइनस किया। एक चीज़ देख रहे हैं, 1 2 3 4 क्रम से सारे अक्षरों में घटाता हुआ चला जा रहा है। यहाँ देखिए 8 में से 4 माइनस किया, 4 आया, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, लेकिन 0 होता नहीं है, क्या हो जाएगा यहाँ पर 26 हो जाएगा, ठीक है 26। अब ये देखिए कोडिंग होता किसका है, हमारा कोडिंग क्या आ गया, 5 आया है, 4 2 और 26 यहीं आया है। ये सारे कोडिंग होते किसके हैं, जिसके भी कोडिंग है, जैसे 5 है, 5 किसका होता है, E का होता है, 4 D का होता है, 2 B का होता है और 26 Z का होता है। कितना क्या आएगा हमारा, अभी जो 4 अक्षर का जो समूह आएगा, जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा, क्या आ जाएगा, EDBZ। ऑप्शन देखिए कहीं दिया है,
EDBZ, ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या है, EDBZ। ठीक है, इसमें समझ में आ गया। इसमें एक या तो यहाँ से भी समझ लीजिए एक बार, फिर से इसको समझ लीजिए। देखिए इसमें से 1 माइनस किया, दूसरे वाले में से 2, तीसरे वाले में से 3 और चौथे वाले में से -4 किया, तो ये सारी संख्याएं आ गई। ठीक है, अब यहाँ से -1, यहाँ से -2, फिर यहाँ तीसरे में से -3 और चौथे में से -4, यही किया है। ठीक है, यही चीज़ हम आगे करते चले जाएंगे, यही कॉन्सेप्ट है इसका। अगला देखिए, जैसे कथन इसका सैसे हमारा वक्तव्य होता है। देखिए क्या है वक्तव्य, क्या है, कुछ स्कूल प्रयोगशालाएं हैं। चलिए इसका ग्राफ बन सकता है, ग्राफ बना लेते हैं। कुछ स्कूल प्रयोगशालाएं हैं, चलिए ये स्कूल है, कुछ स्कूल क्या हैं, लैब हैं, प्रयोगशालाएं हैं, LAB। ठीक है, सभी प्रयोगशालाएं नाट्यशालाएं हैं। नाट्यशालाएं मतलब क्या बोला, सभी लैब को किसमें बंद कर दीजिए, नाट्यशालाएं। ठीक है, नाट्यशालाएं को क्या बोल सकते हैं हम, जहाँ नाटक करते हैं उसी को नाट्यशाला बोलते हैं। चलिए डांस रूम को कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए। अब देखिए क्या है, निष्कर्ष में आइए। कुछ नाट्यशालाएं स्कूल है, हाँ देखिए ये वाला हिस्सा जो लैब का हिस्सा स्कूल है, वो वाला हिस्सा तो नाट्यशालाएं होंगे। देखिए ये या तो ऐसे बना लीजिए, ये ठीक है, ये स्कूल है, ये लैब है, ये नाट्यशाला है। ठीक है, ये बंद क्या, तो बोला क्या, कुछ नाट्यशालाएं स्कूल हैं, इंक चेंज करने दीजिए। देखिए कुछ नाट्यशालाएं, तो इसका बात कर रहा है, कुछ नाट्यशालाएं क्या है, स्कूल हैं, ये सही है, ऑप्शन नंबर ये। कोई भी स्कूल नाट्यशाला नहीं है, जी है, संबंध है, इसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि लैब से संबंध है तो स्कूल से भी संबंध है। कौन सा हिस्सा, सारा लैब स्कूल नाट्यशाला में है, तो ये वाला हिस्सा भी स्कूल में है, तो ये वाला हिस्सा भी क्या होगा, नाट्यशाला में। ये ऑप्शन नंबर ये दूसरा निष्कर्ष गलत है। तो देखिए क्या है, केवल निष्कर्ष एक निकल सकता है। ठीक है, और एक चीज़ और देख लीजिए, इसमें न का कोई बात नहीं कहा है। ठीक, कोई भी नकारात्मक स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है, तो ये तो ऐसे ही नहीं हो सकता। अगला देखिए, किसी निश्चित कूट भाषा में ट्राई को 21 के रूप में और सेज को 8 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। इस कूट भाषा में करेज को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम पिछले सेटों में करवाए हैं। ठीक है, आपके लिए इस सेट का ये होमवर्क आपके लिए, इसका जो भी इसका आंसर है इसको कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा बढ़िया क्वेश्चन है। किसी निश्चित कूट भाषा में जिल को B21N लिखा जाता के रूप में तथा प्लेस को RN1E2 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। इसी कूट भाषा में मॉर्निंग को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। देख लीजिए क्या किया है, कॉन्सेप्ट समझिए इसका। क्या किया है, जिल को, एक सेकेंड, ZEAL को क्या लिख रहा है, B21N, यही लिख रहा है। अब इसमें देखिए क्या किया है, Z से B हुआ है, Z का क्या होता है 26, क्या किया इसका 28, कितना जोड़ दिया है, 2 जोड़ा यहाँ पर, यहाँ देखिए 21 हुआ है, तो चलिए इसको कोई बात नहीं, इसको छोड़िए, 21 हुआ मतलब इसका 2 हुआ, इसका 1 हो गया। और यल का देखिए क्या होता है 12 होता है, और ये 14 होगा, मतलब यहाँ भी क्या किया 2 जोड़ दिया। अब यहाँ देखिए क्या होता है, स्वर कितने होते हैं, A-E-I-O-U, इसमें क्या कर दिया 1 2 3 4 5, यही किया होगा, तभी तो 2 इसका 1 इसका हुआ, तो क्या किया इसको नंबरिंग कर दिया है। और जितने स्वर आ रहे हैं उनकी जगह अंक लिख रहा है, बाकी जो व्यंजन आ रहे हैं उसमें क्या कर रहा है 2 जोड़ रहा है। प्लेस का देखिए दिया है, प्लेस का क्रॉस चेक कर लेते हैं, एक कोडिंग और दिया है उसको भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखिए क्या है, प्लेस P-L-A-C-E, ठीक है, प्लेस दिया हुआ है। पी में क्या है जोड़ना, देखिए जितने स्वर हैं, देखिए स्वर कौन सा है, ये है, ये है, तो ए की जगह क्या लिखना है, हमको 1 लिख लेते हैं, और ई की जगह 2, यही लिखा है। उसका देखिए पी का क्या होता है 16, 16 में 2 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 18, 18 किसका होता है आर का। यल का 12, 12 में 2 जोड़ देंगे 14, 14 किसका होता है यन का होता है। और देखिए सी, सी का 3, 3 में 2 जोड़ देंगे 5, 5 किसका होता है ई का होता है, यहाँ ई आएगा बस।
राइटिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। तो क्या आ गया देखिए, RN1E2, देखिए यही है कोडिंग। तो समझ में आ गया, जितने व्यंजन है उसमें क्या कर रहा है, दो जोड़ रहा है, और जो स्वर है उनको जैसे A-E-I-O-U क्रम से नाम दे दिया, 1 2 3 4 5, तो उसकी जगह क्या कर रहा है, संख्याओं का यूज़ कर रहा है। हमसे पूछा किसका है, मॉर्निंग का पूछा है, MORNING, यही पूछा है। स्वर देख लीजिए इसमें कितने हैं, एक O है, एक I है, ठीक है। इसका लिख लीजिए, O का क्या होगा, 4 यहाँ होगा, और I का 3 होगा। बाकी जो आएंगे, यम का देखिए क्या होता है, कोडिंग लिख लीजिए पहले, यम का 13, R का 18, यन का 14, फिर यहाँ यन है, यन का फिर से 14, और जी का 7। सब में क्या करना है, 2 जोड़ना था, सब में क्या करना है, 2 जोड़ना है। यहाँ भी 2 जोड़ना है, यहाँ भी 2 जोड़ना है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अब देख लीजिए क्या आएगा, 13 है, 13 में 2 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 15, 15 किसका होता है, O का होता है। 18 है, 18 में 2 जोड़ देंगे 20 हो जाएगा, 20 होता है किसका, T का होता है। और 14 2 16, 16 किसका होता है, P का होता है। और यहाँ 14 है, 14 2 16, यहाँ भी क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। 7 2 9, 9 किसका होता है, I का होता है। तो क्या आ जाएगा हमारा, अब इस कोडिंग जो आएगा क्या होगा, O4TP3, देखिए कहाँ कहीं मिल रहा है, O4TP3, यहाँ देखिए मिल रहा है PI, ऑप्शन नंबर B देखिए मिल गया, O4TP3PI, ठीक है। बाकी देखिए ऑप्शन A या B में से ही कोई होगा, क्योंकि बाकी सब क्या है, दूसरे अक्षर से स्टार्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कोई बात नहीं। अगर एक लड़का राजीव की तरफ से 25 मीटर चलता है, एक राजीव की तरफ से 25 मीटर चलता है, चलिए इसको जगह दीजिए, क्या है, एक लड़का क्या कर रहा है, एक लड़का राजीव की तरफ से 25 मीटर चलता है और विकास से मिलता है। मतलब देखिए यहाँ से चला एक लड़का राजीव की तरफ से 25 मीटर, चलिए पहले पढ़ लीजिए, और विकास से मिलता है, और 40 मीटर चला फिर रवि से मिलता है, और 60 मीटर चला फिर विशाल से मिलता है, और 90 मीटर चलने के बाद वह पिंटू से मिलता है। उसने तय की अगर वह सारे समय सीधी रेखा में चलता है तो वह कितनी दूरी चला, ठीक है। यहाँ से हटा दीजिए, ये यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा शायद, मतलब सीधी, मतलब वो क्या कर रहा है, सीधी रेखा में, सारी दूरी सीधी रेखा में चल रहा है, तो लास्ट में कितनी दूरी चल रहा है, क्या बोल रहा है शुरू से देखिए, क्या बोल रहा है, राजीव की तरफ से 25 मीटर चला। चलिए मान लेते हैं यहाँ राजीव है, और यहाँ से 25 मीटर चलता है, और किससे मिल रहा है, विकास से मिल रहा है, यानी यहाँ वो विकास से मिला है। उसके बाद फिर वो वहाँ से क्या चला, फिर 40 मीटर चलता है, यहाँ से फिर 40 मीटर चलता है, और किससे मिल रहा है यहाँ, और रवि से मिल रहा है, यहाँ रवि है, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर वहाँ से वो 60 मीटर चलता है, और किससे मिल रहा है, 60 मीटर चलने के बाद विशाल से मिलता है, विशाल से मिलता है। फिर वहाँ से 90 मीटर चल रहा है और पिंटू से मिल रहा है। तो उसने बोला कि टोटल, मतलब ये सीधी रेखा में चला था, तो टोटल कितनी दूरी तय की। सरल क्वेश्चन था, इसको सबको जोड़ लीजिए, ठीक है। तो 9 6 15 4 9 6 4 10 9 19 21 यानी 215, ठीक है। इसको जोड़ लीजिए, कितना आएगा, 15, 9 6 15 15 4 19, और यहाँ 19 और सॉरी 190 में 25 जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, 215 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उसने कितना टोटल दूरी तय किया है, 215 मीटर तय किया है। अगला देखिए, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को दर्शाता है कि क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं, मतलब जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। मतलब क्या करना है, इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है, सेट करना है, ठीक। देखिए क्या है, आपको पहले बताए थे, यहाँ करने के लिए सबसे बेस्ट यही है कि सबकी कोडिंग लिख लीजिए, सबके ऊपर कोडिंग लिख लीजिए। आप जब एग्जाम टाइम में कीजिए तो क्या कीजिए, यहाँ सबके ऊपर कोडिंग लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ देखिए क्या है, ए बी सब में कॉमन है, सब में देखिए ए बी कॉमन है, तो ए बी को छोड़ दीजिए, ए बी के बाद कर लीजिए, यहाँ पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, ठीक, क्रम से 5 अक्षर लेते हैं। ए बी के बाद देखिए क्या है, इसमें यू एन से स्टार्ट है, यानी यू मतलब 21, एन मतलब 14, और क्या है डी मतलब 4, और ए 1,
ठीक, 4 अभी लेते हैं, इसके आगे अगर जरूरत होगी तो फिर लेंगे। दूसरे वाले में देखिए यश टी आर ए, यश का 19, टी का 20, आर का 18, ए का 1। और तीसरे में देखिए क्या है यू एस ई, मतलब ए बी को छोड़ने के बाद क्या बच रहा है, यू एस ई बच रहा है। ठीक है, यू का 21, यस का 19 और ई का 5। यहाँ देखिए अब स्ट्रेस दिया हुआ। ठीक है, ए बी को छोड़िए, एस टी आर यू बच रहा है, यानी एस का 19, टी का 20, आर का 18 और क्या है यू मतलब 21। ठीक है, बाकी ज़रूरत लगी तो आगे लिख लेंगे। फिर यहाँ 5वें में देखिए ए बी छोड़ने के बाद क्या, एस यू आर डी, यश का 19, यू का 21, आर का 18, डी का 4। चलिए देख लेते हैं। इसमें सबसे छोटा डी देखा जाए तो कौन है, देखिए इसमें अगर सबसे छोटा देखा जाए पहले लाइन से इस यहाँ से अगर मैच कराया गया तो क्या है, 2, 4 और 5 ये सबसे लास्ट सबसे छोटे हैं, नहीं पहले आएंगे। लास्ट में कौन आएगा, 1 और 3 में से दोनों ये लास्ट में आएंगे। तो इन दोनों को क्या अभी छोड़ते हैं, 1 और 3 को छोड़ते हैं। अब क्या करना है हमको, बात किस पे करना है, 2, 4 और 5 पे। देखिए क्या है इसमें, इन दोनों तीनों में क्या है 19 है। इसके बाद का देखिए यहाँ 20 है, यहाँ 19 है, यानी 21, यानी इनमें सबसे छोटा कौन है, 3। 3 नंबर क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा, यानी 3 नंबर हो गया। अब इन दोनों में देखिए कौन छोटा है, 2 और 5 में। 2 और 5 में कौन छोटा है, 2 छोटा है, क्योंकि उसका 20 है। उसके बाद 21 यानी 5। ठीक, ये भी हो गया, 2 भी हो गया और 5 भी हो गया। अब बचाए 1 और 4, 1 और 3 नहीं लेना था, सॉरी 3 नहीं लेना था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फिर से देख लीजिए, कोई बात नहीं। क्या लेना था, 3 नहीं लेना था, 3 की जगह क्या हमको लेना था, नहीं इसको नहीं लेना है, 3 और 1 को नहीं लेना था, बाकी 2 को लेना। इसमें देखिए क्या सब में 19 है, 19 के बाद देखिए इसमें 20 है, इसमें 20 है, इसमें 21 है। तो इनमें सबसे तीनों में सबसे लास्ट में क्या आएगा, 21 यानी 5। अब इसके आगे का देख लीजिए, 5 हो गया। इसके आगे का देख लीजिए, यानी 2 और 4 में 18 है, और इसमें देखिए 2, यानी इसमें 1 है और इसमें 21 है। क्या आ जाएगा, सबसे पहले 2 आ जाएगा, उसके बाद फिर 4। ठीक है, बाकी 5 भी उस बीच, इन सब में तीनों में 5 सबसे लास्ट में आएगा। अब चेक कर लेते 21 का, बाकी सबका हो गया है, और 21 वाले यानी 1 और 3 में सबसे छोटा करना है। 1 और 3 में देखिए 21 को छोड़ने के बाद देखिए यहाँ 14 है या 19 है, 14 19 से सबसे पहले कौन आता है, 14 आता है, यानी 5 के बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जो बचा उसको पीछे लिख दीजिए, यानी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ गया, 24,513। ठीक है, क्या आ जाएगा, 24,513। देखिए कौन सा स्टार्ट है, 24 यानी 2 4 2 4, यहाँ देखिए 2 4 5 1 3। ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या है, 24,513, यानी 2 4 5 1 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो तृतीय अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे द्वितीय अक्षर समूह प्रथम अक्षर समूह से संबंधित है। क्या दिया है देखिए, ए डी आई जे का संबंध ई एस से है, तो क्या बोला है, बी डी जी एच का संबंध पूछा है। क्या है देखिए, ए डी आई जे का संबंध किससे है, ई एस से है। ए का कोडिंग क्या होता है, 1 होता है, डी का 4 होता है, आई का 9, इसका जे का 10, इसका कोडिंग क्या होता है 5, और यस का 19। दिख गया, देखिए क्या क्या, ए और डी यानी कोडिंग क्यों क्या कर रहा है, जोड़ दे रहा है। तो 4 1 5, 2 को मिला के क्या किया, 5 मतलब ई, आई जे 9 10, 10 9 19, 19 मतलब यस। ठीक है, तो क्या हो गया, ये किसका हो गया, यस का। तो मतलब बीच वाली संख्याओं को जोड़, दोनों संख्याओं को जोड़ के जो भी आ रहा है वही कोडिंग उसका हो जा रहा है। तो हमको पूछा किससे है, एक सेकंड रुकिए, पूछा किससे, बी डी जी एच, बी डी जी एच का पूछा है। बी का कोडिंग क्या होता है, 2, डी का 4, जी का 7, एच का 8 को जोड़ लीजिए, बी और डी को जोड़ देंगे कितना, 6 आ जाएगा, और 8 7 15। 6 किसका होता है, 6 होता है एफ का, और क्या ये क्या 15 किसका होता है, ओ का। यानी हमारी कोडिंग क्या हो जाएगी, इसका क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, इनका ये किससे संबंधित है, एफ और ओ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी देखिए सही है। ठीक है, शुरू के 2 अक्षरों को जोड़ के पहला अक्षर निकाल ले रहा है, लास्ट के 2 अक्षरों को जोड़ के दूसरा अक्षर निकाल ले रहा है।
उनके कोडिंग को जोड़ के बस वही कर रहा है, नया कॉन्सेप्ट है ये, ट्रेंड का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा सिटिंग अरेंजमेंट से, ठीक है। यदि सात व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू और वी एक सीधी क्षैतिज पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, यू आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, क्यू भी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, टी आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, यस पी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। यदि टी किसी एक कोने पर बैठा है तो दूसरे कोने पर कौन बैठा है। तो देखिए इसमें क्या कीजिए, ऐसे जगह से शुरू कीजिए जिसके बारे में अधिक से अधिक चीज़ें दी हुई हों। जैसे यदि हम यू और आर से स्टार्ट करें तो आगे देखिए यू और आर के बारे में कहीं दिया, देखिए आर के बारे में यहाँ दिया हुआ है, आर और टी के बारे में हमको पता चल गया। देखिए यू आर से स्टार्ट करेंगे तो आर और टी के बारे में मिल जाएगा, और यहाँ देखिए टी के बारे में और दिया हुआ है, यहाँ हो गया। बाकी उसके बाद का सेट हो जाएगा, क्योंकि क्यू भी अलग दिया है, एस पी अलग दिया हुआ है, तो इससे स्टार्ट हम नहीं कर सकते। तो क्या कहेंगे, पहले लाइन से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारी कोई रो हो गई, ठीक है, बाकी बैठाते हैं, दूसरा इंक चेंज कर ले, बाकी बैठाते हैं। एक सेकेंड रुकिए, क्या बोला है, यू आर के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, यू आर के बाईं ओर, यानी आर अगर यहाँ है तो इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, यू है, ठीक। बायां इधर होगा, इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा, ठीक है। आर के मतलब इसका मुंह इस इधर है, ऊपर की तरफ उत्तर दिशा है, और बोला सबका मुंह क्या है, उत्तर की दिशा में, यानी सबका मुंह ऊपर की तरफ है। बात समझे, अगर ना समझ में आए दिशा, अगर राइट न समझ में आए तो आप खुद वहीं बैठ जाइए कि मतलब आप अगर इस तरह दिशा मुंह करके बैठे हैं तो आपका दाहिना किधर होगा, बायां किधर होगा, ठीक है। इतना इमेजिनेशन होना चाहिए। क्या बोला है उसके बाद, और फिर यू या टी के बारे में, यू और आर के बारे में कहाँ दिया था, यहाँ देखिए टी आर के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। आर के बाईं ओर मतलब यही होगा, आर से बाईं ओर पे तीसरे स्थान पर कौन है, कौन है, टी है, ठीक। यहाँ देखिए टी किसी एक कोने पर बैठा है, मतलब ये कोना है, ठीक है। एक सीट यहाँ बाकी है, एक सीट यहाँ, कितने, 1 2 3 4 लोग हो गए, 5 6 7, ये कॉर्नर है, कॉर्नर डिसाइड हो गया तो इसके बाद इधर ही सब बैठेंगे, ठीक है। क्या हुआ, हाँ चलिए उसके बाद देखते हैं। यस पी का अगर देखें तो बैठा है, यस पी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, यस पी के दाईं ओर, ठीक। तो यदि हम पी को यहाँ बैठाएंगे तो इसके यस पी के दाईं, तो पी के यस को यहाँ बैठाएंगे तो इसके दाहिनी तरफ 2 ही स्थान बच रहा है, यानी यह कहाँ होगा, यस पी के दाईं ओर, यानी पी यहाँ बैठ जाएगा। इसके दाहिनी तरफ कौन है, दाहिनी तरफ मतलब इधर, तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ कौन है, यस बैठा हुआ है, ये हो गया। अब इधर क्यू और भी, क्यू भी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, क्यू भी के बाईं ओर, यानी भी यहाँ बैठेगा तभी तो बाईं ओर इधर होगा, क्यू भी के बाईं ओर, यानी यहाँ क्यू हो गया, सबसेट। समझिए, पहले स्थान पर इधर कॉर्नर पे कौन है, ये पूछा क्या, दूसरे कॉर्नर पे, पहले कॉर्नर पे देखिए, अच्छा यदि टी किसी एक कोने पे बैठा है तो दूसरे कोने पे, टी के बारे में दे दिया था, तो दूसरे कॉर्नर पे कौन बैठा है, भी बैठा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरे कॉर्नर पे कौन बैठा है, भी बैठा हुआ है। अगला कुछ क्वेश्चन देखिए, संशोधन का संबंध सुधार से है, तो अच्छा संशोधन का सुधार से वही संबंध है जो निष्कासन का निर्वासन से है, ठीक है, निर्वासन ही होगा, ठीक है। सर ये कोई मतलब नहीं था उस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कथन और निष्कर्ष से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कथन और निष्कर्ष से है। देखिए क्या है, कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कथन पढ़िए क्या है, कुछ ड्रम वायलिन है, चलिए बनाते चले साथ में। कुछ ड्रम क्या है, वायलिन, चलिए कुछ ड्रम क्या है, कुछ ड्रम क्या है, कुछ ड्रम वायलिन है, चल रेडी चलेगा क्या, हाँ कुछ ड्रम वायलिन है, कुछ वायलिन पियानो है, चलिए कुछ वायलिन क्या है, पियानो है, ठीक। उसके बाद देखिए कुछ वायलिन पियानो है, सभी पियानो बांसुरी है, सभी पियानो किसमें, बांसुरी में बंद कर दीजिए, ठीक है। ये क्या है, बांसुरी है। अब पूछा है निष्कर्ष, देखिए क्या है, कुछ बांसुरी वायलिन है,
कुछ बांसुरी वायलिन है, ये वाला हिस्सा जो पियानो का होगा जो बांसुरी के अंतर्गत आता है, ये तो ये क्या हो जाएगा, ये वायलिन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला निष्कर्ष तो सही है। उसके बाद कुछ पियानो ड्रम है, कुछ पियानो ड्रम है, जी नहीं, इसके बारे में न डायरेक्ट कहा है न हमारे क्या हो न हमारे बेनारेक में कहीं मिल रहा है। उसके बाद देखिए कोई पियानो ड्रम नहीं है, कोई अच्छा पियानो ड्रम नहीं है, तो देखिए इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में क्या होगा, या तो 2 होगा या तो 3 होगा। देखिए कुछ पियानो ड्रम होंगे हैं ये, या इसमें हाँ बोला है, इसमें वही चीज़ ना बोला है, या तो होगा या तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये आइदर आर वाला है मैटर। कुछ पियानो ड्रम है, इसमें ये बोला है, कोई पियानो ड्रम नहीं है, ठीक। तो वही स्टेटमेंट है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव दे रहा है, तो यहाँ क्लियर नहीं है, तो ये दोनों चीज़ हो सकती है, या तो हो सकता है या तो नहीं हो सकता, ठीक। या तो ये होगा या तो नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये नहीं होगा, दोनों है, इन दोनों में बस। कुछ पियानो ड्रम है, सॉरी कुछ वायलिन ड्रम है, हाँ ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा, ठीक। कुछ वायलिन ड्रम है, यानी ऑप्शन नंबर चौथा सही है, पहला और चौथा सही है। निष्कर्ष देखिए क्या है, निष्कर्ष 2 3 ये है नहीं, 1 और कहाँ दिया, 1 और 4, ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या है, निष्कर्ष 1 और 4 दोनों तथा, या तो देखिए एकदम सही दे दिया है ऑप्शन नंबर सी, या 1 और 4 दोनों सही, निष्कर्ष 1 और 4 दोनों सही हैं। उसके बाद देखिए दोनों तथा 2 या 3 में से कोई एक अनुसरण कर रहा है, मतलब 1 और 4 तो क्लियर है, लेकिन 2 और 3 में क्या है, या तो 2 है या तो 3 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आज का, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा ब्लड रिलेशन से अगला क्वेश्चन है, क्या है, सी ए का पुत्र है, चलिए बनाते चले इसको। सी क्या है, ए का पुत्र है, ए सी की माँ है, सी ए का पुत्र है, चलिए ठीक है, कहाँ से शुरू स्टार्ट है, सी ए का पुत्र है, सी किसका पुत्र है, ए का, ए सी की, सी ए का पुत्र है, लेकिन ए सी की माँ नहीं है। ए कौन है, माँ नहीं है, तो क्या है, इसके पिता हैं। डी और सी विवाहित युगल हैं, डी और सी विवाहित युगल हैं, इसकी पत्नी कौन है, डी है, ये महिला है। ई सी का भाई है, सी का भाई कौन है, ई है, चलिए ये ब्रदर है, डबल लाइन बनाइए यहाँ पर। एफ डी की पुत्री है, एफ डी की मतलब सी और डी दोनों की पुत्री कौन है, एफ है, ठीक, ये महिला है। यहाँ हो गया, जी ए का भाई है, जी ए का भाई है, ये भाई है किसका, ए का। ई का एफ से क्या संबंध है, ई का एफ से, देखिए ई का एफ से क्या संबंध, एफ से मतलब एफ ई को क्या बुलाएगी, तो एफ ई है, सॉरी ई का एफ से मतलब एफ ई को क्या बुलाएगी, तो ई है कौन, एफ के पिता का भाई है, पिता का भाई मतलब चाचा, सही। ई कौन है, एफ के पिता का भाई है, तो क्या एफ ई को क्या बुलाएगी, चाचा बुलाएगी। ऑप्शन नंबर बी देखिए सही आंसर है हमारा। बस इसी में मत कंफ्यूज होगा कि जैसे ई का एफ से क्या संबंध, एफ से मतलब एफ की तरफ से, एरो डाल दीजिए सीधा कि एफ जिसको भी बोल रहे हो तो उसको क्या बुलाएगी, तो ई क्या बुला, एफ का बुलाएगी ई को, तो उसके पिताजी के भाई हैं, मतलब उसके चाचा हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यार छोटा क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा बना, क्लियर हो गया। चलिए देखिए क्या है, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्न प्रश्न का उत्तर दें। देखिए क्या, उन ग्रामीण सरकारी शिक्षकों की संख्या क्या होगी जो स्नातक नहीं है। चलिए ग्रामीण शिक्षक स्नातक, जो स्नातक नहीं है, चलिए इसमें देखिए क्या है, पहले ग्रामीण कौन है, देखिए ये ग्रामीण है, ठीक है, ये ग्रामीण है, और शिक्षक आयत जो वो टीचर का है, और क्या है ग्रामीण सरकारी टीचर, सरकारी कर्मचारी, ये देखिए ये सरकारी कर्मचारी के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट स्टाफ। स्नातक नहीं है, स्नातक के लिए देखिए कहाँ दिया है, ये स्नातक है, ये नहीं है, ठीक है। तो मतलब ऐसा सिलेक्शन कीजिए जो इसमें ना आए, पहली बात, इसमें जितने आएंगे इसको काट के हटा दीजिए, इसको हमको लेना नहीं है, अगर ऐसा है तो इसको हटा दीजिए, इसको बाहर कर दीजिए, इसको हमको लेना ही नहीं है, ठीक। उन ग्रामीण सरकारी शिक्षकों की, सरकारी शिक्षक की बात कर रहा है, सॉरी ग्रामीण सरकारी शिक्षक की बात कर रहा है, गवर्नमेंट टीचर की बात कर रहा है। तो ये टीचर हो गए, ये ग्रामीण हो गए, और ये गवर्नमेंट हो गए। तो कितने आएंगे इसमें, देखिए ये दो क्या है, दो एक ऐसी संख्या है जो ग्रामीण के अंतर्गत भी आती है, गवर्नमेंट के अंतर्गत भी आती है, और टीचर के अंतर्गत भी आती है। लेकिन क्या है, ये स्नातक से मुक्त है, मतलब ये स्नातक से बाहर है। तो 2
तो वो संख्या क्या होगी? 2। 2 प्रदर्शित कर रही है, एक जो साफ कर दीजिए आप, ठीक है। 2 क्या प्रदर्शित कर रही है? 2 उनका प्रतिनिधित्व कर रही है जो कि स्नातक नहीं है लेकिन क्या है? ग्रामीण है, ग्रामीण सरकारी शिक्षक है, ठीक है। तो उसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? 2 कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप लोग सेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से एंजॉय किए होंगे। अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और अच्छे क्वेश्चंस अभी हम प्रैक्टिस सेट में कराते चलेंगे। और आगे यदि आपको कोई भी समस्या हो रही है तो इसमें आपको व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप बेझिझक अपनी समस्याएं भेज सकते हैं। आपको बेहतर सहायता की जाएगी, आपका जो भी है सोल्यूशन बेहतर किया जाएगा, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। बाकी अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।